स्वागत है दोस्तों आप सभी के YouTube चैनल बोलो हो गया में। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हमेशा की तरह हम ब्लैक बुक की सीरीज को लेकर आ चुके हैं दोस्तों। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम क्या करने वाले हैं, हमेशा की तरह टॉप 30 वर्ड मीनिंग्स, जो कि दोस्तों बार बार यानी रिपीटेड है वर्ड्स हैं जो बार बार दोस्तों एसएससी के एग्जाम से पूछे जा रहे हैं, उनको देखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये वर्ड्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनका इस्तेमाल और एग्जाम्स में दोस्तों पूछने के लिए किया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में उन सारे वर्ड्स के हम सिनोनिम्स मतलब पर्यायवाची और साथ ही उसके एंटोनिम्स यानी विलोम शब्द को भी क्या करेंगे दोस्तों देखेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों लाइक करिएगा, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलते अपने वीडियो की तरफ। देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा वर्ड है इनक्रेडिबल। देखिए दोस्तों, इनक्रेडिबल जो वर्ड है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ही शब्द है क्रेडिबल, उस पर हमने क्या लगा दिया, प्रीफिक्स लगा दिया। देखिए प्रीफिक्स ऐसे शब्द होते हैं जो किसी दूसरे शब्दों के आगे आके उनके मतलब को बदल देते हैं। जैसे हैप्पी है तो हैप्पी क्या क्या लगा दीजिए, अनहैप्पी तो अन लगा दीजिए तो क्या बन गया अनहैप्पी। हैप्पी मतलब तो खुश होता है, अनहैप्पी मतलब क्या होता है दोस्तों, ना खुश होता है। समझ दोस्तों, यानी ऐसे वर्ड जो किसी दूसरे शब्दों के मतलब को बदल देते हैं आगे आकर, उनको प्रीफिक्स बोलते हैं। अगर वैसे ही शब्द क्या होता है, अगर पीछे आके उनके मतलब को बदलते हैं तो उनको सफिक्स बोलते हैं। अब देखिए दोस्तों, इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल या डिफिकल्ट टू बिलीव। देखिए दोस्तों, बिलीव का मतलब होता है भरोसा करना, विश्वास करना। अब देखिए क्या होता है, समझिए कि एक ऐसी चीज जो कि एकदम दोस्तों नामुमकिन है कि इस पर क्या किया विश्वास किया जाए, या बहुत मुश्किल है। जैसे आप इस देख रहे हैं इस जानवर को, जानवर में दोस्तों एक कैरेक्टर है, ये मार्वल का कैरेक्टर है, इसको बोलते हैं हल्क। क्या बोलते हैं, हल्क। अब एक बात है दोस्तों, क्या एक ऐसा इंसान होना मुमकिन है? दोस्तों ये सब फिक्शनल है, ये सब कार्टून्स में मूवीज हो सकते हैं, लेकिन आमतौर में इंसान ऐसा नहीं हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, इनक्रेडिबल है कि बहुत मुश्किल क्या है दोस्तों, इस पे विश्वास कर सकता है कि ऐसा इंसान कोई हो सकता है। ठीक है, और इनक्रेडिबल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अविश्वसनीय। तो ये क्या दोस्तों, अविश्वसनीय। मान लीजिए मैं कहूं कि इंसान दोस्तों अपने हाथ लेकर उड़ रहा है, तो दोस्तों ये क्या है, इनक्रेडिबल है, अविश्वसनीय है। उसी तरीके दोस्तों कोई भी चीज है जिस पर दोस्तों बहुत मुश्किल से भरोसा कर सकते हैं या नामुमकिन है इस पर दोस्तों क्या करना, भरोसा करना, विश्वास करना, तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, इनक्रेडिबल। अब इनके सिनोनिम्स देखिए दोस्तों, पर्यायवाची अनबिलीवेबल, जैसे बिलीव नहीं कर सकता है दोस्तों। अमेजिंग दोस्तों बहुत ही आकर्षक, अमेजिंग है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी, सेंसेशनल, मार्वलस। अब देखिए दोस्तों सेंसेशनल का इस्तेमाल करते हैं, सेंसेशनल, शमी, समझ दोस्तों, मार्वेलस। उसी तरह दोस्तों इसके जो एंटोनिम्स विलोम शब्द हो जाएंगे, बिलीवेबल, यानी इसे बिलीव कर सकता है। अब देखिए इनक्रेडिबल, इनको हटा दीजिए, क्या बन गया, क्रेडिबल, यानी जिसपे विश्वास किया जा सकता है, तो क्या आता है, क्रेडिबल होता है दोस्तों। यानी विश्वसनीय का मतलब क्या होता है, क्रेडिबल होता है। और सेंसिबल, इसके क्या हो गए दोस्तों, एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए अगला वर्ड दोस्तों हमारा इनडिफैटिगेबल। ठीक है दोस्तों, इनडिफैटिगेबल का मतलब है कि नेवर गिविंग अप और गेटिंग टायर्ड ऑफ डूइंग समथिंग। मान लीजिए हम कोई काम कर रहे हैं, हम दोस्तों हार नहीं मान रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं कि जब तक उस काम को पूरा ना करें तब तक दोस्तों हार नहीं मानेंगे और ना ही थकेंगे। तो ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, इनडिफैटिगेबल बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे आप इंसान को देख रहे हैं, अब ये इंसान है, क्या कह रहा है, आर यू टू नॉट टायर्ड येट, ये पूछ रहा है कि क्या तुम लोग अभी तक दोनों थके नहीं हो। नो वी कैन डू दिस ऑल डे, कि नहीं नहीं हम ये तो पूरे दिन कर सकते हैं। यानी ये क्या है दोस्तों, इनडिफैटिगेबल है, यानी अपने काम को करते हुए दोस्तों ना थक रहे हैं, ना ही दोस्तों क्या कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। तो ये कहते हैं इनडिफैटिगेबल है। और इनडिफैटिगेबल को हिंदी में हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अथक कहते हैं। इनके सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखिए दोस्तों, इनडिफैटिगेबल का सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों एसिडियस, डिलीजेंट, डॉज्ड, वाइगरस, और एंटोनिम्स हो जाएंगे दोस्तों नेग्लिजेंट, इनएक्टिव, लेजी। अब देखिए दोस्तों, कोई एक ऐसा इंसान है जो अपने काम को करने में बहुत दोस्तों लगन से जुड़ा हुआ है। अगर मैं उसका उल्टा कहूं तो क्या होगा, जो बहुत ज्यादा दोस्तों लेजी होगा, बहुत ज्यादा बोले तो क्या होगा दोस्तों, लेथार्जिक होगा, इनएक्टिव होगा, एक्टिव ना होगा, यानी सुस्त होगा। तो इनडिफैटिगेबल उल्टा हो जाएगा दोस्तों, जो एनर्जेटिक नहीं है, सुस्त है, बहुत ही लेजी है दोस्तों, तो ये उसके क्या हो जाएंगे दोस्तों, एंटोनिम्स हो जाएंगे। और इसके क्या हो जाएंगे दोस्तों, सिनोनिम्स हो जाएंगे। आगे देखिए, अब देखिए दोस्तों क्या है, इंडिजिनस। ठीक है, इंडिजिनस, देखिए इसमें फिर इन क्या है दोस्तों, एक प्रीफिक्स है। देखिए ओरिजिनेटिंग और अकरिंग नेचुरली इन द प्लेस और कंट्री वेयर फाउंड। अब देखिए दोस्तों, या नेटिव, देखिए समझिए दोस्तों, कोई इंसान है या कोई भी चीज है, वो अपने मातृभूमि से दोस्तों जुड़ा हुआ है, यानी एक ही जिस कहने का मतलब जिस जगह से किसी इंसान की उत्पत्ति होती है, तो वो उस इंसान वहां का क्या कहलाता है, इंडिजिनियस कहलाता है। और इंडिजिनस का हिंदी होगा स्वदेशी। अब जैसे मान लीजिए हम लोग इंडिया क्या है दोस्तों, इंडिजिनस है। अमेरिका का वासी क्या होगा, अमेरिका का इंडिजिनस होगा। यानी जो इंसान जहां का रहने वाला है वो वहां का क्या है दोस्तों, इंडिजिनस है।
इंडिजिनस को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों? स्वदेशी कहते हैं। जैसा अब इन लोग देखिए दोस्तों, अब इनकी जहां से उत्पत्ति हुई है वो वहां के क्या कहलाएंगे? इंडिजिनस कहलाएंगे। और मान लीजिए अब ये किसी दूसरी जगह जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? फॉरेनर कहलाएंगे दोस्तों, विदेशी। मान लीजिए कोई विदेशी अगर हमारे आता है तो उसको हम इंडिजिनस में ना कह सकते। देखिए वो हमारे को उसकी उत्पत्ति हुई नहीं है, ना हमारे यहाँ जन्मा है, ना हमारे रहन सहन किया है, तो हमारे यहाँ कोई इंडिजिनस नहीं है। वो क्या दोस्तों? फॉरेनर है, इमिग्रेंट। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, इमिग्रेंट उसको कहते हैं कि जब कोई इंसान अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाता है तो उसको इमिग्रेंट कहते हैं। तो आप ये भी सोच सकते हैं दोस्तों, इसका उल्टा क्या हो जाएगा दोस्तों? इमिग्रेंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए ठीक है दोस्तों, तो इंडिजिनस का हिंदी क्या हो जाएगा? स्वदेशी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे दोस्तों? एबोरिजिनिस हो जाएगा, एंशिएंट हो जाएगा, और एंटोनिम देखो एलियन। देखिए एलियन क्या होता है दोस्तों? जो दूसरे ग्रह पे रहने वाले हैं, जो हमसे क्या तो बहुत ही अलग होते हैं, वो एलियन कहलाते हैं। इमिग्रेंट दोस्तों, जो किसी दूसरी जगह से दोस्तों अपने देश को छोड़कर आते हैं, या फॉरेनर जो दोस्तों क्या होते हैं? विदेशी होते हैं। इसके क्या हो जाएंगे? एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब कहते हैं तो विलोम होता है। ठीक है, आगे देखिए इनएफेबल। देखिए इनएफेबल का मतलब होता है टू ग्रेट या ब्यूटीफुल डिस्क्राइब इन वर्ड्स। देखिए एक ऐसी चीज जिसको दोस्तों हम उसकी इतनी खूबियां है, इतनी अच्छी सुंदरता है कि इसको दोस्तों हम जितना बोले उतना कम है। यानी अपने हम शब्दों से दोस्तों उसका हम डिटेलिंग कर ही नहीं सकते भैया। वो इतना अच्छा, इतना सुंदर है। जैसे ये फोटो देखिए दोस्तों, ये काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है। अब ये दोस्तों क्या इनएफेबल है। आप इसकी तारीफ जितनी भी कर ले, आप इसको जितना भी अच्छा कह ले दोस्तों, वो क्या है? कम है। आपके शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन इसकी खूबसूरती आप व्यक्त पूरा नहीं कर सकते हैं, आप इसको वर्णन कर ही नहीं सकते हैं। और इनएफेबल को हिंदी में बोलते हैं अवर्णनीय, कि जिसको दोस्तों वर्णन कर ही ना सके, जिसको हम दोस्तों अपने शब्दों में बता ही नहीं सके। यानी इतनी अच्छी उसकी खूबसूरती है, इतनी उसकी अच्छाई है। तो ये चीज क्या है दोस्तों? इनएफेबल है, आप इसका वर्णन नहीं कर सकते हैं, ये अवर्णनीय है। अब इसके सिनोनिम्स देखिए दोस्तों क्या हो जाएंगे? एम्पीरियल, एथरल, ट्रांसेंडेंट। ठीक है, एंटोनिम्स देखिए डिफाइनेबल, अटरेबल और डिस्क्राइबेबल। ठीक है, डिस्क्राइबेबल उसको कहेंगे जिसको डिस्क्राइब किया जा सकता है, डिफाइनेबल जिसको डिफाइन किया, अटरेबल जिसको दोस्तों बताया जा सकता है। तो वो क्या होंगे दोस्तों? इनएफेबल के क्या हो जाएंगे दोस्तों? एंटोनिम्स हो जाएंगे। और ये क्या हो जाएंगे दोस्तों? इसके सिनोनिम्स। आगे देखिए दोस्तों इनटेस्टेड। देखिए इनटेस्टेड का मतलब होता है हैविंग मेड नो लीगल विल। मान लीजिए इंसान है दोस्तों, अगर इंसान दोस्तों मरने से पहले कोई वसीयतनामा नहीं रखा है कि उसकी जो जायदाद है, इसकी जो प्रॉपर्टी है किसको जाएगी, इस चीज को नाम देते हैं दोस्तों इनटेस्टेड। मान लीजिए कि आपके घर पे आपके जो दादाजी होंगे या कोई भी है दोस्तों, अगर कोई आपके आसपास का रहने वाला है, उन्होंने मरने से पहले कोई वसीयतनामा नहीं बनाया है कि मेरे मरने के बाद घर किसको होगा, ये चीज किसको होगा, तो इस चीज को हम नाम देते हैं दोस्तों इनटेस्टेड। इसका मतलब क्या होता है? बिना वसीयतनामा मरा हुआ। ठीक है, अब इसके सिनोनिम्स देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रोबेट, बेनिफिशियरी। और एंटोनिम्स क्या हो दोस्तों? टेस्टेड। यानी देखिए इनटेस्टेड, कोई वसीयतनामा नहीं बनाया है, इन को हटा दीजिए, टेस्टेड आ गया, वसीयतनामा बनाया हुआ है। तो इसका इनटेस्टेड का एंटोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों? टेस्टेड हो जाएगा। आगे देखिए लेक्सिकोग्राफर। देखिए लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज। देखिए एक ऐसा इंसान जो डिक्शनरी को क्या करता हो? एडिट करता हो, सुधारता हो, और साथ ही साथ क्या करता हो दोस्तों? या डिक्शनरी को दोस्तों बनाता हो, शब्दों के बारे में दोस्तों बहुत उसकी जानकारी है, तो कैसा इंसान कहते हैं दोस्तों? लेक्सिकोग्राफर। एक ऐसा इंसान जो डिक्शनरीज लिखता हो या उनको दोस्तों क्या करता है? एडिट करता हो, उनके बारे में थोड़ा और सुधारता हो और कुछ जोड़ता हो, तो ऐसे इंसान को दोस्तों हम क्या बोलते हैं? लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। और लेक्सिकोग्राफर को हिंदी में हम नाम देते हैं कोशकार। आगे देखिए अगला वर्ड दोस्तों हमारा क्या है? लिंग्विस्ट। देखिए सॉरी लिंग्विस्ट नहीं है, इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे दोस्तों? लिंग्विस्ट हो जाएंगे वर्ड स्मिथ, एटिमोलॉजिस्ट, फिलोलॉजिस्ट। और इसके एंटोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों? इनएक्टिविटी, यानी कि जो एक्टिविटी नहीं करता है वो इनएक्टिविटी है। ठीक है, और सिनोनिम्स हो जाएंगे लिंग्विस्ट, वर्डस्मिथ, एटिमोलॉजी, फिलोलॉजी। अब देखो इन चारों का मतलब दोस्तों वर्ड से जुड़ा हुआ है। वर्ड स्मिथ उसको बोलते हैं दोस्तों, इसको वर्ड में दोस्तों बहुत अच्छी जानकारी है। एटिमोलॉजिस्ट जो क्या करता है दोस्तों? शब्दों के ऊपर पढ़ाई करता है, उसको एटिमोलॉजिस्ट कहते हैं। वैसे दोस्तों लिंग्विस्ट हो गया और फिलोलॉजिस्ट हो गया। ठीक है, आगे देखिए अगला वर्ड है दोस्तों हमारा मैन्युस्क्रिप्ट। देखिए मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है अ कॉपी ऑफ अ बुक, पीस ऑफ म्यूजिक एक्सेट्रा बिफोर इट हैज बीन प्रिंटेड। अब देखिए दोस्तों मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई किताब का कॉपी या कोई किताब है जिसको दोस्तों हाथों से लिखा गया है, यानी प्रिंट करने से पहले जो हाथों से जो चीज लिखी हुई जो कॉपी होती है, बुक होती है, उसको दोस्तों मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। या दोस्तों कोई साहित्य हो सकता है, कुछ म्यूजिक हो सकता है, या कोई ग्रंथ हो सकता है, तो उसको नाम देते हैं दोस्तों मैन्युस्क्रिप्ट। जैसे आप देखिएगा कि ये संस्कृत में कुछ मंत्र हैं, या आप कह सकते हैं कि ये मैन्युस्क्रिप्ट है
क्योंकि इनमें दोस्तों हाथों से लिखा गया है और बाद में जाके इनको क्या किया दोस्तों, प्रिंट किया गया है। तो हाथों से लिखी हुई चीज को हम क्या बोलेंगे, मैन्युस्क्रिप्ट कहेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हस्तलिपि, यानी वह लिपि जो हाथों के द्वारा लिखी गई है उसको हम क्या बोलेंगे, हस्तलिपि कहेंगे। और इसको इंग्लिश में हम क्या नाम देते हैं दोस्तों, मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। जैसे हमारी महाभारत हो गया, रामायण हो गया, पहले रामायण को तुलसीदास जी महाराज तुलसीदास महाराज ने, वाल्मीकि जी ने दोस्तों क्या पहले हाथ से लिखा हुआ है, तो हाथ से लिखा हुआ जो ग्रंथ उन्होंने लिखा है उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलेंगे। बाद में दोस्तों उसको क्या किया गया, टेक्नोलॉजी आने पर प्रिंट किया गया। वैसे रामचरितमानस को दोस्तों किसने, श्री तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है, तो उन्होंने अपने हाथों से उसको लिखा है। जिस चीज पे लिखा होगा, जो किताब होगा, जो पेजेस होंगे, उस पेजेस को हम नाम कर देंगे मैन्युस्क्रिप्ट कहेंगे। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे दोस्तों आर्टिकल, डॉक्यूमेंट या हार्ड कॉपी, और एंटोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों, टाइप या प्रिंट। देखिए प्रिंट या टाइप मतलब प्रिंट किया जाता है दोस्तों, तो जो प्रिंट कर दे दोस्तों मैन्युस्क्रिप्ट तो कहलाएगा नहीं, मैन्युस्क्रिप्ट का मतलब हाथ से लिखा गया। ठीक है, आगे देखिए। अब वर्ड है दोस्तों हमारा मार्टिर। ठीक है, मार्टिर का मतलब होता है दोस्तों शहीद। देखिए, अ पर्सन हु सफर्स वेरी मच और इज किल्ड बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियस एंड पॉलिटिकल बेस। मान लीजिए एक ऐसा इंसान है जिसको बहुत ज्यादा दोस्तों सफर करना पड़ा है, यानी बहुत उसको बहुत बुरी बुरी चीजों से गुजरना पड़ा है, और उसको दोस्तों क्या किया गया, मार दिया गया है उसके धार्मिक और राजनीतिक यानी पॉलिटिकल और रिलीजियस बिलीफ यानी उसके विचार की वजह से उसको क्या किया, मार दिया गया। मान लीजिए मैं एक इंसान हूं, मेरी जो विचार है वो बहुत बड़ी बड़ी है, धार्मिक लिख, अगर किसी को पसंद नहीं आ रही, उसने मुझे क्या किया दोस्तों, मरवा दिया या उसको जेल में रख दिया, मैंने क्या किया, सफर किया दोस्तों, बहुत कष्ट में जिंदगी गुजारी, तो और गुजारने के बाद दोस्तों मैं मर गया, तो मैं क्या कहलाऊंगा दोस्तों, शहीद कहलाऊंगा। ठीक है, धार्मिक विचार भी हो सकते हैं या राजनीतिक विचार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा इंसान जो राजनीतिक या धार्मिक राजनीतिक विचारों के द्वारा उसको मार दिया गया है, तो वो क्या कहलाता है, उसको मार्टिर कहलाता है। इसको हिंदी में क्या शहीद बोलते हैं। जैसे आप इंसान को देख सकते हैं दोस्तों, उसको मार दिया गया है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मार्टिर है। इसको सिनोनिम्स देखिए दोस्तों, परसिक्यूशन हो जाएगा, एफ्लिक्शन हो जाएगा, एगोनी या क्रूसिफिक्शन हो जाएगा। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा दोस्तों, कंफर्ट, जॉय, प्लेजर। देखिए कंफर्ट, जॉय, प्लेजर ये सब आराम से जो ही बातें हैं। अब मान लीजिए दोस्तों आपको मारने आएगा तो आराम तो देगा नहीं, ना कि सोफा गद्दी लगा के सुता देगा, कहेगा आओ सो जा, बहुत तुम्हारे विचार, ऐसा तो होगा नहीं दोस्तों। आपको मस्त क्या करेगा दोस्तों, तीर भाला घोंपे के मुंह आएगा दोस्तों, या फांसी पे चढ़ाएगा, तो दोस्तों आप क्या कहलाएंगे, मार्टिर कहलाएंगे। ठीक है, आगे देखिए अगला वर्ड है दोस्तों मैट्रिसाइड। देखिए फिर दोस्तों क्या क्या साइड, साइड का मतलब ही दोस्तों क्या होता है, किल। देखिए मैट्रिसाइड का मतलब होता है मां को मार देना, द किलिंग ऑफ वंस मदर। अगर कोई इंसान अपने माता को ही मार देता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो मैट्रिसाइड कहते हैं। और मैट्रिसाइड को हिंदी में हम नाम देते हैं दोस्तों मात्र हत्या। सिनोनिम्स देखेंगे, मर्डर, डिस्ट्रक्शन, एग्जीक्यूशन, असैसिनेशन। इन सब का मतलब दोस्तों मारना, तबाह करना होता है। और इसका एंटोनिम विलोम हो जाएगा बर्थ, मतलब जन्म देना, लाइफ जीवन, ट्रीटमेंट मतलब किसी को दोस्तों क्या ट्रीट करना, उसकी हेल्थ को सुधारना। तो इसके ठीक क्या हो जाएंगे दोस्तों, सिनोनिम्स हो जाएंगे किसके, मैट्रिसाइड के। अगला वर्ड देखिए दोस्तों क्या है, मॉर्चरी। देखिए मॉर्चरी का मतलब होता है अ प्लेस या रूम या बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज आर कीप्ट बिफोर दे आर ब्यूरिड और क्रिमेटेड। देखिए एक ऐसी जगह, कोई रूम भी हो सकता है या कोई जगह है कि जहां पे दोस्तों किसी लाश को जलाने या उसको दफनाने से पहले हम उसको रख रहे हैं, तो वो जगह क्या कहलाता है, मॉर्चरी कहलाता है। ये खासकर तो हॉस्पिटल्स में देखेंगे दोस्तों कि कोई डेड बॉडी मर जाती है तो उसको दोस्तों मॉर्चरी रूम में रखा जाता है। और फिर बाद उसको क्या किया दोस्तों, अपने अपने लास्ट राइट्स यानी कि पुण्य उनका तिथि जो मतलब कहने का मतलब जो आखिरी अंतिम संस्कार होता है उसको दोस्तों क्या पूरा किया जाता है। अगर दफनाया तो दफनाया जाता है या फिर जलाया जाता है, लेकिन उससे पहले उस डेड बॉडी को जहां रखा जाता है उस चीज को क्या बोलते हैं, मॉर्चरी कहते हैं। ठीक है, और इसको नाम देते दोस्तों सहगृह कहते हैं। जैसे आप देखिएगा दोस्तों, ये एक फोटो में देखिए दोस्तों, ये सबके सबके लाश है दोस्तों, इनको क्या किया दोस्तों, रखा गया है। तो कैसा रूम हुआ दोस्तों, मॉर्चरी हुआ। अब रूम है तो मॉर्चरी रूम है, या बिल्डिंग बना दिया खाली मॉर्चरी का लाश का रखने के लिए तो मॉर्चरी रूम कहला गया, या एक ऐसा शहर बना दिए दोस्तों जहां पे दोस्तों खाली लाश ही लाश है तो मॉर्चरी सिटी नाम दे दिए, देश बना दिए उसे मॉर्चरी कंट्री बोल दिए दोस्तों। ठीक है, तो शवगृह कहेंगे। अब सिनोनिम्स क्या जाएंगे दोस्तों, फनरल, डेड रूम, क्रीमेटरी या चार्नेल हाउस। और एंटोनिम्स का हो जाएंगे दोस्तों रेसिडेंस, हाउस होल्ड होम। अब देखिए रेसिडेंस, हाउस होल्ड होम इन सब का मतलब घर होता है। अब अपने घर में तो दोस्तों मॉर्चरी करेंगे नहीं, यानी कि आप क्या किए दोस्तों कि चलो भाई मेरा घर ठीक है, काम को 10-20 को लाश मेरे घर में लाकर रख दो, ऐसा तो करेंगे नहीं दोस्तों। रेसिडेंस, देखिए रेसिडेंस हाउस होल्ड एक ऐसी जगह होती है जहां पे एक आम इंसान अपने परिवार को लेकर रहता है या खुद रहता है, तो वो एक मॉर्चरी नहीं हो सकता। मॉर्चरी वो है कि जहां पे दोस्तों हम स्पेसिफिकली या क्या करते हैं दोस्तों, डेड बॉडीज को रखते हैं। तो मॉर्चरी का दोस्तों एंटोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों, रेसिडेंट, हाउस होल्ड और होम हो जाएगा। ठीक है,
अगला वर्ड देखिए दोस्तों क्या है, नार्सिस्ट। ठीक है दोस्तों, नार्सिसिस्ट कहते हैं। ठीक है, नार्सिसिस्ट कहेंगे अ पर्सन हु एडमायर्स हिमसेल्फ या हरसेल्फ टू मच स्पेशली हिज अपीयरेंस। मान लीजिए दोस्तों कोई लड़का या लड़की या कोई जवान या कोई औरत है दोस्तों, वो अपने दोस्तों रूप को लेकर दोस्तों अपने की बहुत प्रशंसा करता है कि भाई मैं तो सुंदर हूं, मैं तो ब्यूटी क्वीन हूं या ब्यूटी किंग हूं दोस्तों, अपने को बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा, लोगों से बहुत अलग समझता है। तो ऐसे इंसान को हम कहते हैं नार्सिसिस्ट कहते हैं। जैसे आप इन महिला को जानते हैं दोस्तों, इन महिला का नाम दोस्तों उर्वशी रौटेला। अब देखिए दोस्तों, पता आपको नहीं पता, लेकिन मेरे को पता है दोस्तों, आपको भी पता होगा दोस्तों, इनको कौन नहीं जानता होगा। ये अपने दोस्तों रूप को लेकर दोस्तों बहुत ज्यादा अपना एडमायर करती, प्रशंसा करती है कि मैं बहुत सुंदर हूं, मैं ये हूं, मैं हूं। तो कैसी औरत कहलाएंगे दोस्तों, नार्सिसिस्ट कहलाएंगे। और नार्सिसिस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, आत्मरतिक कहते हैं। ठीक है, इससे कुछ सिनोनिम्स देखेंगे दोस्तों, ईगोसेंट्रिक, स्वेल हेड, ब्रैगेट, बोस्टर, ईगोमेनियक, इसके क्या हो जाएंगे दोस्तों, सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम्स का जो जेनरसिटी, चैरिटी, फिलैंथ्रोपिस्ट, बेनिफिशिएंट। अब देखिए ऐसे इंसान है जो, देखिए जेनरसिटी, चैरिटी, फिलैंथ्रोपिस्ट, बेनिफिशिएंट एक ऐसे मतलब सेंस दे रहे हैं कि जिसमें हम बहुत लोगों के बारे में सोच रहे हैं। अब जैसे फिलैंथ्रोपी, बेनिफिशिएंट मतलब देखिए दोस्तों उपकार या परोपकार होता है, हम लोगों को उपकार कर रहे हैं। अब कोई इंसान परोपकार कब करेगा, जब वो अपने आप से बाहर निकलेगा। आप अपने अंदर ही घुसे हुए हैं दोस्तों, क्या आप दूसरे परोपकार कर सकते हैं? कभी नहीं दोस्तों, जीवन नहीं कर सकते। वह इंसान दोस्तों जो लोगों के बारे में सोचता है वो कभी नार्सिसिस्ट हो ही नहीं सकता। नार्सिसिस्ट, और अगर नार्सिसिस्ट होगा तो कभी दूसरे बारे में नहीं सोचेगा, क्योंकि अपने अंदर पहले से अपने अंदर घुसा हुआ है। जब तक अपने अंदर बाहर निकलेगा नहीं, देश दुनिया दिखेगा नहीं, तब तो कैसे दोस्तों परोपकार करेगा। ठीक है दोस्तों, तो नार्सिसिस्ट का उल्टा हो जाएगा दोस्तों फिलैंथ्रोपी, बेनिफिशिएंट, चैरिटी और जेनरसिटी। और ये क्या हो जाएंगे दोस्तों, उसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों को समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे देखिए। अब वर्ड है दोस्तों ओमनीवोरस। देखिए कार्निवोरस उसको बोलते हैं जो मांसाहारी होते हैं, हर्बीवोरस जो घास फूस खाते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, और ओमनीवोरस जो प्लांट्स और मीट यानी जो मांसाहारी भी होते हैं और घास फूस भी खाते हैं वो ओमनीवोरस कहलाते हैं। ईटिंग ऑल टाइप ऑफ फूड, प्लांट्स एंड मीट। ठीक है, एक ऐसा जानवर, एक ऐसी चीज दोस्तों ऑर्गेनिज्म ही होगा जो कि दोस्तों प्लांट भी खाता हो, मीट भी खाता हो, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, ओमनीवोरस बोलते हैं। और ओमनीवोरस को हिंदी में बोलते हैं सर्वभक्षक कहते हैं। जैसे वेस्टर्न गोरिल्ला या बॉक्स टर्टल, रैट, ये सारे दोस्तों क्या है दोस्तों ओमनीवोरस से। एंट हो गया, ह्यूमन बीइंग, ये सब क्या है दोस्तों ओमनीवोरस है। अब अगला वर्ड देखिए दोस्तों, सिनोनिम्स इससे क्या हो जाएंगे, रेवेनस, डिवोरिंग, वोरेशियस। और एंटोनिम्स हो जाएंगे एपीवोरस, प्रीडिसेशियस और इंसेक्टिवोरस। ठीक है, अब अगला वर्ड है दोस्तों ओपेक। देखिए ओपेक का मतलब होता है नॉट क्लियर इनफ टू सी थ्रू, अलाउ लाइट थ्रू। मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जिससे दोस्तों लाइट जो है वो आर पर नहीं हो सकती है, तो कैसी ऑब्जेक्ट है दोस्तों, ओपेक ऑब्जेक्ट है। जिसमें मेरा हाथ, अगर मैं इस हाथ पे लाइट मारूंगा तो जो लाइट होगी मेरे हाथ के पीछे से कभी नहीं निकल पाएगी। तो मेरे हाथ क्या है दोस्तों, ओपेक ऑब्जेक्ट है। और ओपेक को हिंदी में क्या होता है, अपारदर्शक कहते हैं। अब जब आप सन ग्लासेस ले लिए, चश्मा ले लिए, तो चश्मा दोस्तों कभी ओपेक हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप ओपेक में क्या होता है दोस्तों कि एक तरफ से चीज जाए लेकिन दूसरी तरफ से निकल ना पाए। और वैसे दोस्तों अगर ग्लास की बात करेंगे तो एक तरफ से जाएगी, एक तरफ से निकल जाएगी। ट्रांसपेरेंट, उसको क्या ट्रांसपेरेंट कहेंगे, और कोई कम करते उसको ट्रांसलूसेंट कहेंगे। और ओपेक ऑब्जेक्ट उसको बोलेंगे कि जिसके दोस्तों आर पार कोई चीज ना जा पाए। अगर मैं कहूं क्या आप इस बोर्ड के आर पार कभी देख सकते हैं, नहीं देख सकते, तो ये बोर्ड क्या है दोस्तों, ओपेक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया भी है कि देखिए ट्रांसपेरेंट, ऑल लाइट पासेस थ्रू। ठीक है, देखिए ट्रांसपेरेंट उसको बोलेंगे कि जिसमें से सारे के सारे लाइट चले जाएंगे, आर पार हो जाएंगे। और ट्रांसलूसेंट उसको बोलेंगे जिसमें से कुछ लाइट जा पाएंगे, कुछ रह जाएंगे, पार्शियल यानी आधा अधूरा। और ओपेक मतलब भैया टोटल ना जा पाए, यानी कि जितना पड़े उतना रिफ्लेक्ट बैक कर दे या तो सोख ले, लेकिन आर पार ना जाने दे। सिनोनिम्स देखेंगे दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा, ऑब्स्कर, इम्पेनेट्रेबल, अनक्लियर, क्लाउडी। और एंटोनिम्स हो जाएंगे दोस्तों ट्रांसपेरेंट, क्लियर, लूसिड या फोटोजेनिक। ठीक है, आगे देखिए। अब देखिए दोस्तों क्या है पैसिफिस्ट। देखिए पैसिफिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वार एंड वायलेंस आर ऑलवेज रॉन्ग। देखिए कैसा इंसान जो हिंसा या जंग को दोस्तों हमेशा से बुरा मानता है, कि हिंसा और जंग से कुछ उखड़ने वाला नहीं है, शांति प्रिय रहिए, तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलते हैं, पैसिफिस्ट कहेंगे। जैसे आप इसके सबसे बड़े एग्जांपल महात्मा गांधी जी को ले सकते हैं, कि महात्मा गांधी जी कैसे पैसिफिक इंसान थे। वो दोस्तों हिंसा और जंग में दोस्तों भरोसा नहीं करते, भले से बाद में जंग दूसरों में करवा देते, बात अलग है, लेकिन अब उनकी विचारधारा में यानी वो समाज में विचारधारा अपना ये रखते थे कि वो एक पैसिफिस्ट इंसान है, वो हिंसा में विश्वास नहीं करते हैं, वो अहिंसावादी है। और साथ ही साथ दोस्तों वो जंग में भरोसा नहीं करते हैं,
वो मिलजुल के सत्याग्रह से करना लड़ना जानते हैं। तो महात्मा गांधी क्या दोस्तों पैसिव इंसान हो। या आप अगर ऐसा सोचते हैं कि जंग का कुछ फायदा नहीं है भैया, क्या होगा, दो चार को लोग मरेगा और क्या होगा, दो चार को दोस्तों बहुत लोग मर सकते हैं दोस्तों। मान लीजिए जंग होता है तो एक तरफ के लोग भी मरते हैं, एक तरफ के लोग मरते हैं। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जंग में कुछ फायदा नहीं है तो पैसिफिक के साथ साथ दोस्तों आप दूसरा नाम भी होता है दोस्तों, ठीक है, लेकिन वो कहूंगा नहीं मैं, वो थोड़ा बेइज्जती जैसा फील हो जाएगा, जिसे मौस उसको कहते हैं, ठीक है, कोई बात मैं नहीं कहूंगा। अब देखिए दोस्तों पैसिफिस्ट हो जाएगा। पैसिफिस्ट को हिंदी में हम क्या बोलते हैं दोस्तों, शांतिवादी कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे आप एक पोस्टर दे सकते हैं कि कुछ महिलाओं या महिलाएं हैं दोस्तों, उन्होंने एक पोस्टर पकड़ा है नो मोर वार, बाद में तो घर में जाना है दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए सिनोनिम्स हो जाएंगे, पीस मेकर जो पीस बनाता हो, एपिसर पीसफुल या कॉन्सिलेटर। और एंटोनिम्स हो दोस्तों मिलिट्रिस्ट, जो दोस्तों मिलिट्री पे भरोसा करता है, वॉर हो जो लड़ने में दोस्तों विश्वास करता है, अग्रेसिव जो अग्रेशन के साथ बड़ा है, यानी कि खून का जवाब खून से देंगे, तलवार घोंपोगे हम सब घुसा देंगे, ठीक है। अब हॉस्टाइल वार फ्री, ये सब दोस्तों जंग की अवधारणा वाले लोग हैं कि जो सोचते हैं जंग ही हर चीज है, कि पीछे हटना हमारे हाथ में नहीं है, अगर सामने से कोई आ रहा है हम भी जाएंगे लड़ेंगे। तो ऐसी विचारधारा को दोस्तों क्या बोलेंगे, अग्रेसिव बोलेंगे या मिलिटरिस्ट कहेंगे। और ठीक उसका क्या दोस्तों ये एंटोनिम है। अब देखिए दोस्तों पैरेबल, देखिए पैरेबल का मतलब होता है अ शॉर्ट स्टोरी दैट टीचेस अ स्पिरिचुअल लेसन, स्पेशली वन ऑफ दोस टोल्ड बाय जीसस एज रिकॉर्डेड इन द बाइबल। देखिए एक ऐसी कहानी जो बहुत ही धार्मिक विचारों को बताती हो, जिसमें दोस्तों को कुछ सीखने को मिले, और खास तौर पे ये किसकी कहानियां हो, जीसस की। किसकी कहानी, जीसस मतलब ईसा मसीह की कहानियां हो, और इसको कहां रिकॉर्ड किया गया है, बाइबल में रिकॉर्ड किया गया हो। इस चीज को क्या बोलते हैं दोस्तों, पैरेबल कहते हैं, ठीक है दोस्तों। छोटी सी कहानी जिसमें हम धार्मिक विचार या स्पिरिचुअल की आध्यात्मिक, ठीक है, स्पिरिचुअल मतलब तो आध्यात्मिक हो गया, कि आध्यात्मिक विचार हमको मिले उन कहानियों से, और खासकर किसमें से दोस्तों, बाइबल में मिले। और ये बाइबल में किसकी कहानी दोस्तों, जीसस की कहानियां हो, उन कहानियों को हम नाम देते हैं दोस्तों पैरेबल। और पैरेबल को हिंदी में हम नाम देते हैं नीति कथा। देखिए दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा ये वर्ड बनाया गया पैरेबल, तो उनके लिए दोस्तों मात्र जीसस ही होगा, लेकिन हमारे नीति कथा का मतलब यही है कि जो रामायण महाभारत या किसी भी धार्मिक ग्रंथों से हमको जो अच्छे विचार मिलते हो, छोटी छोटी कहानियां मिलती हो, उस चीज को हम क्या नाम देते हैं, नीति कथा कहते हैं। और ये अंग्रेजों के द्वारा पैरेबल वर्ड बनाया गया है, तो उन्होंने ये भी जोड़ दिया है कि खास तौर पे किसका, जीसस का। जरूरी नहीं दोस्तों जीसस की कहानी हो दोस्तों, किसी कह सकते। अब रामायण की कहानियां सुनाए, महाभारत की कहानियां सुनाए, वो भी दोस्तों क्या पैरेबल है, वो भी हमारे लिए एक नीति कथा है। जरूरी नहीं किसी को दोस्तों बाइबल की ही हो, ठीक है दोस्तों। देखिएगा दोस्तों ये कहानियां बता रहे हैं, आगे देखिए सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, फेबल, एलेगरी, स्टोरी या माइथ। एंटोनिम्स लिखा दोस्तों फैक्चुअल, नॉन फिक्शन, सर्टेनिटी। लेकिन देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो कहानी है पैरेबल, वो दोस्तों जरूरी नहीं है कि दोस्तों सच्चाई हो, ऐसा भी विचार है कि दोस्तों सच्चा ना हो। इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे दोस्तों फैक्चुअल, जो फैक्ट्स पे हो, नॉन फिक्शन जो फिक्शनल ना हो, सर्टेनिटी, इसके क्या हो जाएंगे दोस्तों एंटोनिम्स, यानी कि बिलोंग। दोस्तों हमारा अगला वर्ड है फिलिस्तीन, ठीक है। फिलिस्तीन का मतलब होता है अ पर्सन हु डज नॉट लाइक और अंडरस्टैंड आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक। देखिए एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्ति जिसको संगीत, लिटरेचर में साहित्य या फिर आर्ट मतलब कला, इसको दोस्तों अच्छी नहीं लगती हो या तो समझ में नहीं आती हो, ऐसे इंसान को दोस्तों फिलिस्तीन कहते हैं। जैसे आप इस शख्स को देखेंगे, इस इंसान का नाम है दोस्तों औरंगजेब। देखिए औरंगजेब इतना ऐसा इंसान था, इसको ना साहित्य अच्छा लगता था, इसको संगीत अच्छा लगता था, ना इसको कला अच्छा लगता था, ठीक है दोस्तों। तो ये कैसा इंसान होता है, फिलिस्तीन हुआ। और ऐसे इंसान को दोस्तों हम हिंदी में बोलते हैं अशिक्षित। क्या बोलते हैं, अशिक्षित। देखिए शिक्षा का मतलब यही नहीं कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा पढ़ लिए। देखिए तो आपको संगीत आना चाहिए, या आपको साहित्य आता है, या आपको कला आता है दोस्तों, आप एक शिक्षित व्यक्ति है। अगर आपको ये सब पसंद नहीं, आपको बैन लगा देते हैं या इनको आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कैसे इंसान है दोस्तों, अशिक्षित इंसान है। जैसे आप इस इंसान को आप अशिक्षित कह सकते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा, देखिए अगला वर्ड इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अनकल्चर्ड। देखिए दोस्तों जिसकी कोई कल्चर या संस्कृति ही ना हो, लो ब्रो, अनसिविलाइज्ड, बारबेरियन, इसके क्या सिनोनिम्स हो जाएंगे। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, कल्चर्ड, इंटेलेक्चुअल, सोफिस्टिकेटेड, नर्ड, इसके क्या हो जाएंगे दोस्तों, एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा प्लेगेरिज्म, प्लेगेरिज्म, ठीक है। एन एक्ट ऑफ कॉपिंग अनदर पर्सन्स आइडियाज, वर्ड्स और वर्क एंड प्रिटेंड दैट दे आर योर ओन। देखिए एक ऐसा इंसान जो दूसरे इंसानों के विचार को, उनके जो आइडियाज होते हैं उनको चुरा लेता है और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ना ना भैया नहीं, तो मेरे ही विचार थे। तो वैसे इंसान को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, वैसी चीजों को हम क्या नाम देते हैं, प्लेगेरिज्म कहते हैं, ठीक है। जो दूसरे इंसान के दोस्तों विचारों को क्या करता है, कॉपी कर लेता है, चुरा लेता है, उसको क्या बोलेंगे, प्लेगेरिज्म कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आप
अपने पेपर दे रहे हैं, बगल में दोस्त ने क्या किया कि सारा सारा छाप के लिख दिया, चोरी कर लिया आपका सारा चीज और आपके आइडियाज को चुरा लिया, या पेपर में ही कोई आइडिया हो गया आपका और वो ये दिखाने की कोशिश की ना भैया नहीं तो मैंने खुद से किया है, इस चीज को नाम देते हैं दोस्तों प्लेगियरिज्म कहते हैं। और इसको हिंदी में हम नाम देते हैं दोस्तों साहित्यिक चोरी। जैसे आप देखिएगा कि इस लड़के की जो आइडिया है वो इंसान क्या कर रहा है, चुरा रहा है और ये दिखाने की कोशिश करेगा कि ना भैया ना, तुम्हारा नहीं है, ये तो मेरा है। इस चीज को क्या बोलेंगे, प्लेगियरिज्म कहेंगे। सिनोनिम्स देखेंगे दोस्तों, पायरेसी, कॉपिंग, एप्रोप्रिएशन और एंटोनिम्स हो जाएंगे ओरिजिनल, क्रिएट, ऑस्टेरिटी या ऑथेंटिक। ठीक है, आगे देखिए पॉलीगैमी। देखिए पॉलीगैमी, देखिए ये आजकल का दोस्तों बहुत ही राजनीतिक मुद्दों पर भी दोस्तों इसकी बात की जाती है। पॉलीगैमी का मतलब होता है बहुविवाह। देखिए द कस्टम ऑफ हैविंग मोर देन वन वाइफ एट द सेम टाइम। देखिए ऐसा रीति रिवाज जिसमें हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक से ज्यादा बीवियां रख सकते हैं, तो ऐसी चीजों को नाम देते हैं दोस्तों पॉलीगैमी। ऐसे विचारधारा या ऐसे रीति रिवाज को पॉलीगैमी कहते हैं। जैसे आप इस इंसान को देखिए दोस्तों, इसने क्या किया दोस्तों, तीन तीन औरतें रखी हैं, तीन तीन वाइफ्स रखी है। तो इस कस्टम को या कहने तो इस रीति रिवाज को हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में पॉलीगैमी कहते हैं। या आप यहाँ पे भी देखिए दोस्तों कि ये एक इंसान है, इसकी जो चार दोस्तों क्या है, बीवियां हैं। तो दोस्तों क्या है दोस्तों, इस रीति रिवाज को हम नाम देंगे पॉलीगैमी। और पॉलीगैमी को हिंदी में हम क्या कहते हैं दोस्तों, बहुविवाह। ठीक है, आगे देखिए इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे दोस्तों बाइगेमी, मोनेंड्री, डायगमी, एडल्फोगैमी और एंटोनिम्स हो जाएंगे दोस्तों मोनोगैमी। मोनोगैमी बोल दोस्तों एक ही विवाह करना। ठीक है, आगे देखिए साइकोलॉजी। देखिए साइकोलॉजी को हिंदी में कहते हैं मनोविज्ञान। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस बिहेवियर। देखिए एक ऐसा साइंटिफिक स्टडी, एक ऐसी पढ़ाई करना, अध्ययन करना जिसमें लोगों के दिमाग में पढ़ते हो और कैसे लोगों का दिमाग एक इंसान को दोस्तों समझाता हो कोई चीज को करने के लिए। यानी कि दिमाग की जो पढ़ाई होती है, इस चीज को नाम देते हैं साइकोलॉजी कहते हैं। और साइकोलॉजी हिंदी में नाम देते हैं मनोविज्ञान। यानी कोई इंसान अगर मस्तिष्क के बारे में पढ़ा है, कैसे मस्तिष्क काम करता है, कैसे वो लोगों को दोस्तों इन्फ्लुएंस मतलब समझाता है, करवाता है कोई काम, तो ऐसी पढ़ाई को हम नाम देते हैं साइकोलॉजी। और इसमें पी क्या होता है दोस्तों, साइलेंट होता है, इसको पढ़ते हैं साइकोलॉजी। इसको सिनोनिम्स हो जाएंगे दोस्तों बिहेवियरिज्म, मेंटालिटी। और एंटोनिम्स हो जाएंगे दोस्तों कॉन्क्रीट, हेडोनिज्म और एनिमलिज्म। देखिए अगला वर्ड है दोस्तों रेक्लूस। देखिए रेक्लूस का मतलब होता है अ पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लाइक्स टू अवॉइड अदर पीपल। देखिए एक ऐसा इंसान जो अकेला रहना चाहता है, और ऐसा इंसान मतलब देखिए दोस्तों भी अकेला रहना चाहता है और चाहता है कि हम लोगों से क्या रहे, बहुत दूर हैं, हम अकेले रहें। तो ऐसे इंसान को हम क्या बोलेंगे, रेक्लूस। क्या कहेंगे, रेक्लूस। इस मान लीजिए दोस्तों क्या होता है कि इंसान का दिल टूट जाता है या उसको बहुत दुख लग जाता है दोस्तों, तो लोगों को अवॉइड करता है, ज्यादातर दोस्तों अकेले में ही रहना चाहता है। तो ऐसे इंसान को हम नाम देते हैं रेक्लूस करते हैं। आप देखिए इस महिला को या तो दिल टूट गया, तो कुछ हो गया है दोस्तों, बेचारी अकेले बैठी हुई है, तो कैसी महिला है दोस्तों, रेक्लूस है। ठीक है, और रेक्लूस को हिंदी में हम नाम देते हैं वैरागी। जो वैराग करते हैं, अकेले रहते हैं, उनको वैरागी कहते हैं। देखिए सिनोनिम्स हो जाएंगे हर्मिट, लोनर, एसेटिक, रेक्लूसिव। और एंटोनिम्स क्या जाएंगे दोस्तों, सोशल, एक्सट्रोवर्ट, कौन नेचर, पीपल पर्सन। देखिए पीपल पर्सन कौन है, जो लोगों के साथ रहता है, पीपल पर्सन है। सोशल जो सामाजिक है, एक्सट्रोवर्ट जो खुल के रहता है, उसको क्या बोलेंगे, उसको एक्सट्रोवर्ट कहेंगे। इंट्रोवर्ट जो बहुत ही चुपचाप रहता है, अंदर ही अंदर रहता है, उसको इंट्रोवर्ट कहेंगे। ठीक है, और जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों होता है, उसको हम एम्बीवर्ट कहते हैं। अगला वर्ड है दोस्तों देखिए अगला वर्ड है दोस्तों रेगिसाइड। देखिए फिर से क्या आ गया दोस्तों, साइड आ गया। तो साइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, किल, यानी कि मारना। अब देखिए द क्राइम ऑफ किलिंग, अक्विंग और अक्विंग। देखिए किसी राजा या रानी की दोस्तों क्या करना, हत्या करना, इस जुर्म को नाम देते हैं दोस्तों रेगिसाइड। जैसे अभी क्या देखा दोस्तों, मैट्रिसाइड, माता को मारना क्या होता है दोस्तों, मैट्रिसाइड कहलाता है। अगर आप किसी राजा या रानी को मारते हैं तो इस हत्या को नाम दिया जाता है रेगिसाइड। अगर खुद को मार लेते तो सुसाइड, अगर पिता को मारते हैं तो प्रैक्टिसाइड। फ्रैट्रिसाइड भाई या बहन को मारते हैं। ठीक है, अगर किसी कीड़े को मार रहे तो इंसेक्टिसाइड, यानी किसी भी चीज को मार रहे उसके बाद में साइड लगा दीजिए तो वो क्या जाएगा दोस्तों, वो चीज हो जाएगा। और रेगिसाइड को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, राज हत्या। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे दोस्तों मैट्रिसाइड, पैट्रिसाइड, होमिसाइड, फ्रैट्रिसाइड। और एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे दोस्तों, ह्यूमन लाइफ, नेचुरल कॉज। ठीक है, आगे देखिए
अब दोस्तों सैनिटोरियम, देखिए सैनिटोरियम मतलब होता है अ प्लेस लाइक अ हॉस्पिटल वेयर पेशेंट्स हु हैव अ लास्टिंग इलनेस हु आर गेटिंग बेटर आफ्टर एन इलनेस आर ट्रीटेड। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक ऐसा जगह जहां पे जो हॉस्पिटल की तरह होता है, जहां पे दोस्तों क्या होता है कि पेशेंट्स का, मरीजों का इलाज होता है और उनको क्या वहां पे ठीक किया जाता है, तो ऐसी जगह दोस्तों क्या बोलते हैं, सैनिटोरियम कहते हैं। ठीक है, किसी दोस्तों रोग से उनको क्या किया जाए, दोस्तों बचाया जा रहा है और जगह वो हॉस्पिटल की तरह ही है, छोटी जगह है, तो उसका नाम देंगे सैनिटोरियम कहेंगे। ठीक है, और इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, आरोग्य निवास। इसको सिनोनिम्स देखेंगे दोस्तों तो हॉस्पिटल, असाइलम, इंफर्मेरी या क्लिनिक हो जाएगा, और एंटोनिम्स क्या जाएंगे दोस्तों, किंडरगार्टन, ड्रीमलैंड या चाइल्ड केयर। ठीक है, आगे देखिए सेक्युलर, देखिए सेक्युलर को हिंदी में दोस्तों क्या बोलते हैं, धर्मनिरपेक्ष, लिविंग अमंग ऑर्डिनरी पीपल रेदर देन इन अ रिलीजियस कम्युनिटी, गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विद रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर्स। देखिए एक ऐसी सरकार, एक ऐसा इंसान जो दोस्तों धार्मिक नीतियों में विचार मतलब विश्वास नहीं करता है, वो किसी भी धर्म पे विश्वास नहीं कर रहा है। देखिए ये नहीं कि वो धर्म उसके लिए कुछ नहीं है, यानी उसके लिए कहने का मतलब कि सारे धर्म क्या है, एक बराबर है, कोई एक को सपोर्ट करना ठीक नहीं है, सबको एक साथ लेकर चलिए। तो वैसे इंसान को दोस्तों क्या बोलते हैं, या वैसी सरकार को दोस्तों क्या बोलते हैं, सेक्युलर बोलते हैं, जो हर धर्म के बारे में सोचती हो, हर धर्म को साथ में लेकर चलती हो। ठीक है दोस्तों, लेकिन आजकल दोस्तों सेक्युलर का मतलब तो कुछ और ही हो गया है। जैसे आप देखिएगा कि आज के समय में कि सेक्युलर में क्या होता है दोस्तों कि किसी एक कम्युनिटी को टारगेट करिए, उस पर गाली गलौज करिए, तो आप क्या कहेंगे, तो सेक्युलर कहेंगे। और आप जानते हैं दोस्तों कौन सी कम्युनिटी हो सकती है दोस्तों, समझ रहे दोस्तों, तो ऐसी चीजों को हम क्या बोलते हैं, सेक्युलर बोलते हैं। और सेक्युलर को हिंदी में हम नाम देते हैं धर्मनिरपेक्ष। देखिए दोस्तों लोग अपने आप को सेक्युलर बनते तो हैं, लेकिन दोस्तों बाहर से दिखाने के लिए, अंदर से देखो दोस्तों हमेशा क्या होते हैं ना किसी चीज से दोस्तों जुड़े हुए थे। आज के समय आप देखिए दोस्तों कि अगर आप हिंदुज्म यानी कि सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं तो आप सेक्युलर हैं, अगर आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं तब सेक्युलर नहीं है, अब धर्मनिरपेक्ष नहीं है। आज के दोस्तों ऐसी विचारधारा है, तो दोस्तों ऐसी विचारधारा के खिलाफ रहिए और सभी लोगों को, सभी धर्म के लोगों को एक साथ लेकर चलिए, तब जाकर आप क्या कहलाएंगे दोस्तों, सेक्युलर कहलाएंगे, या हिंदी में उनको क्या बोलेंगे, धर्मनिरपेक्ष कहेंगे। सब धर्म एक बराबर, सारे इंसान एक बराबर, सबका मालिक एक। अगर आप ऐसी मानसिकता रखते हैं तब जाकर सेक्युलर कहलाएंगे। सिनोनिम्स देखेंगे दोस्तों कि प्रोफेन, टेम्पोरल, लाइक, ले पर्सन, और एंटोनिम्स हो जाएंगे दोस्तों डिवाइन, होली या रिलीजियस। देखिए एंटोनिम मतलब वही है, डिवाइन, होली, रिलीजियस। जो धार्मिक विचारों से जुड़ा हुआ है वो रिलीजियस है, और जो धार्मिक विचारों से जुड़ा हुआ नहीं है वो एक ऐसी सरकार या एक ऐसा पर्सन जो हर धर्म को दोस्तों क्या होता है, एक मानता हो, किसी एक धर्म को दोस्तों बहुत ज्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं देता हो, स्पेशलिटी नहीं देता हो, उसको क्या कहेंगे दोस्तों, सेक्युलर कहेंगे। अगला बात है दोस्तों सोलिलोक्यू। देखिए सोलिलोक्यू का मतलब होता है अ स्पीच इन अ प्ले इन विच अ कैरेक्टर हु इज अलोन ऑन द स्टेज स्पीक्स हिज और थॉट्स। देखिए एक ऐसा प्ले, एक ऐसा मतलब दोस्तों क्या करना, प्ले करना, एक ऐसा, जैसे मान लीजिए कोई हम प्ले कर रहे हैं, कुछ अपने कोई विचारों को बता रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, अपने विचारों को बता रहे हैं अकेले, इसको नाम देते हैं दोस्तों सोलिलोक्यू नाम देते हैं। ठीक है, और सोलिलोक्यू को हिंदी में क्या बोलते हैं, आत्मभाषण। कि आप अकेले स्टेज पे चल गए, माइक पे स्पीच दे रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, आप सोलिलोक्यू क्या कर रहे हैं, सोलिलोक्यू कर रहे हैं, और इसी चीज को क्या बोलते हैं, आत्मभाषण में अकेले क्या करना, भाषण देना। सिनोनिम्स हो जाएंगे दोस्तों मोनोलॉग, स्पीच, सरमन, एसाइड, और एंटोनिम्स डिबेट, नेगोशिएशन और डिस्कशन। अब देखिए डिबेट, नेगोशिएशन, डिस्कशन। देखिए डिबेट तो आप दोस्तों अकेले तो कर नहीं सकते, आपको डिबेट के लिए दोस्तों दो या दो से ज्यादा लोग चाहिए, और उसी के साथ साथ देखिए दोस्तों नेगोशिएशन, नेगोशिएशन में क्या करते हैं दोस्तों, लोगों से नेगोशिएट करते हैं, वार्तालाप करते हैं, या किसी चीज पर बातें करते हैं, तो आप खुद से तो करेंगे नहीं, तो आप क्या करेंगे, तो कई लोगों से साथ करेंगे। तो ये सोलो नहीं होगा, ये ज्यादा लोगों की मोर देन सोलो, यानी एक से ज्यादा लोगों से होगा। डिस्कशन, किसी चीज को डिस्कस करना, तो डिस्कस खुद से नहीं करेंगे दोस्तों, आप बहुत लोगों के साथ करेंगे। तो क्या दोस्तों क्या था, हाँ सोलिलोक्यू का एंटोनिम क्या जाएगा दोस्तों, डिबेट हो जाएगा, नेगोशिएशन हो जाएगा, डिस्कशन हो जाएगा। अगला वर्ड है दोस्तों सुसाइड। देखिए सुसाइड का मतलब, देखिए सु का मतलब होता है सेल्फ, सेल्फ को क्या करना दोस्तों, किल करना, यानी कि खुद को मार देना, क्या कहते हैं, सुसाइड कहलाता है। द एक्ट ऑफ किलिंग योरसेल्फ डिलिबरेटली, यानी कि डिलिबरेट का मतलब होता है जानबूझ कर मारना। अगर कोई इंसान अपने आप को जानबूझ के मार देता है तो क्या कहलाता है दोस्तों, इस हत्या को सुसाइड कहते हैं, और सुसाइड को हिंदी में हम नाम देते हैं आत्महत्या। अगला इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे दोस्तों सेल्फ डिस्ट्रक्शन, सेल्फ स्लॉटर, और एंटोनिम्स हो जाएंगे राइस, रीबर्थ, रिवाइवल या रिजरेक्शन। ठीक है, कि दोस्तों रीबर्थ मतलब फिर से जन्म ले लेना, रिवाइवल फिर से जीना, रिजरेक्शन का मतलब फिर से जिंदा हो जाना।
देखिए ट्रांसलूसेंट, देखिए अभी हमने 3 वर्ड समझा, ट्रांसपेरेंट जिससे आर पार कोई चीज चली जाती हो, ट्रांसलूसेंट जिससे थोड़ी बहुत लाइट्स क्या होती जाती हो आधा अधूरा, ट्रांसलेट कहेंगे ओपेक जिससे थोड़ा सा भी लाइट क्या हो दोस्तों आर पार ना जा पाए। तो ट्रांसलूसेंट दोस्तों अलोइंग लाइट टू पास थ्रू बट नॉट ट्रांसपेरेंट। देखिए दोस्तों लाइट क्या होता है दोस्तों आर पार जाता है लेकिन एकदम बढ़िया से नहीं जाता है, कुछ लाइट रुक जाती है, कुछ लाइट चली जाती है। तो ऐसे ऑब्जेक्ट्स को दोस्तों क्या बोलेंगे, ट्रांसलूसेंट बोलेंगे। और पूरा पूरा दोस्तों आर पार जा रहा है, आर पार जा रहा है तो ट्रांसपेरेंट है, और तनको सा भी दोस्तों नहीं जा पा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ओपेक बोलेंगे। जैसे आप देखिए कि लाइट दोस्तों इस ऑब्जेक्ट में से टोटल बाहर चली जा रही है तो ट्रांसपेरेंट है, ओपेक थोड़ा सा भी नहीं जा रहा है, और ट्रांसपेरेंट देखिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा दोस्तों क्या हो रहा है, लाइट जा रहा है, तो ये दोस्तों क्या है, ट्रांसलूसेंट है। सिनोनिम्स देखिए, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, लिम्पिड हो जाएगा, क्रिस्टलिन हो जाएगा, डाइफेनस। और देखिए ट्रांसपेरेंट दोस्तों पारदर्शी होता है दोस्तों, जो कि दोस्तों आर पार जा पाए, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, पारभाषी, क्या बोलेंगे, पारभाषी कहेंगे, ठीक है। और एंटोनिम्स क्या देंगे दोस्तों, ओपेक जिसका आर पार ना जा पाए, ब्लॉक जो ब्लॉक कर दे, इनडिस्टिंक्ट, ठीक है। आगे देखिए ट्रांसपेरेंट दोस्तों आर पार चला जाए, अलोइंग यू टू सी थ्रू इट ग्लास एक्सेप्ट, कि कोई ग्लास से क्या हो दोस्तों आर पार चली जाए, या कोई भी चीज है जिसके आर पार दोस्तों लाइट जा रही है पूरी की पूरी, तो उसको क्या बोलेंगे, हिंदी में पारदर्शक कहेंगे और अंग्रेजी में ट्रांसपेरेंट। सिनोनिम्स देखेंगे दोस्तों, क्लियर, ओबियस, क्लियर दोस्तों लिम्पिड, और एंटोनिम्स क्या जाएंगे दोस्तों, ओपेक, अनक्लियर, हेजी या इनडिस्टिंक्ट। अब देखिए दोस्तों रेत, रेत का मतलब होता है एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स एंड लीव्स इन अ सर्कल प्लेस्ड ऑन ग्रेव्स worn on head, hung on doors as Christmas decoration। देखिए क्रिसमस के डेकोरेशन में खास करके दोस्तों फूलों या पत्तियों से मिलकर दोस्तों क्या कराते हैं, एक गोल आकार का देखिए दोस्तों ऐसा बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, लोग के ग्रेव, यानी कि जब कोई लोग मर जाते हैं तो उनके ऊपर जो सीमेंट का बनाया जाता है उसको ग्रेव बोलते हैं, ठीक है। उस ग्रेव पे ले जाकर रख देना, या खुशी में दोस्तों क्या करना, सर पे रख लेना, या दरवाजे के बाहर टांगना, खासकर कब, क्रिसमस के डेकोरेशन में, क्रिसमस के फेस्टिवल में अगर किया जाता है तो उस चीज को क्या नाम देते हैं, रेत कहते हैं। जैसे आप देखिएगा कि यहाँ पे ये पत्तों से मिलकर बनाया गया है, अब आप इसको किसी के बोले तो जहां मरा जाए तो उसको वहां पे रख दीजिए, या सर पे पहन लीजिए, या घर के बाहर या रास्ते पे लटका दीजिए, तो ये क्या कहलाता है, रेत कहलाता है, ठीक है। और इसको हिंदी में नाम दे दोस्तों पुष्पांजलि। इसको सिनोनिम्स हो जाएंगे, क्राउन, गार्लैंड, ठीक है, क्राउन, गार्लैंड, फिस्टून, कोरोनल, और एंटोनिम्स क्या जाएंगे दोस्तों, इंसल्ट और सरकाज़म। अब ये दोस्तों एब्डिकेट, देखिए एब्डिकेट का मतलब होता है टू गिव अप द पोजीशन ऑफ बीइंग किंग ऑफ इट। देखिए मान लीजिए कोई इंसान राजा या रानी है तो उसने अपने क्या किया दोस्तों, अपने जगह को त्याग दिया कि ना भैया ना, मैं राजा रानी नहीं हूं, मेरी जगह किसी और को रखा जाए, तो उसने क्या किया दोस्तों, एब्डिकेट कर दिया। तो एब्डिकेट का मतलब होता है अपने सिंहासन को छोड़ देना, अपने सिंहासन को दोस्तों क्या करना, छोड़ देना, त्यागना। तो इसको हिंदी में भी क्या बोलते हैं, इसको त्यागना करते हैं। जैसे आप देखिए इंसान ने क्या किया, अपने राज मुकुट अपने गद्दी पे छोड़ दिया कि ले भैया जा, अब मैं राज नहीं करूंगा, जिसको रखना है उसको रखो। तो उसने क्या किया दोस्तों, एब्डिकेट किया, मतलब अपने सिंहासन को छोड़ दिया, अपने राजा के पोजीशन को क्या किया, त्याग कर चल दिया। सिनोनिम्स देखेंगे, रिनाउंस, रिलिंक्विश, वेव, फॉरगो, और एंटोनिम्स क्या जाएंगे दोस्तों, क्लेम, एज्यूम, डिफेंड या यूजर। अगला वर्ड है दोस्तों एफेबल। देखिए एफेबल का मतलब होता है प्लीजेंट, फ्रेंडली एंड इजी टू टॉक। देखिए एक ऐसा इंसान जिससे दोस्तों बहुत ही फ्रेंडली, यानी बहुत ही दोस्तों घुल मिल कर रहता है, बहुत अच्छे से बात करता है, ठीक है दोस्तों। एक एक्सट्रोवर्ट टाइप का इंसान है जो बहुत अच्छे से रहता है, तो उसको दोस्तों क्या बोले, एफेबल करते हैं। सो हिंदी में तो मिलनसार, यानी जो लोगों से मिल के रहता है उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, एफेबल कहेंगे। और हिंदी में इस चीज को क्या बोलेंगे, मिलनसार। जैसे आप देखिए दोनों महिलाएं दोस्तों क्या एक दूसरे बहुत अच्छे से बातें कर रही हैं, तो ये दोनों क्या मिलनसार है, एफेबल है, यानी बहुत अच्छे से विचारधारा है इनकी, मतलब विचारधारा कुछ भी हो बात अलग है, लेकिन लोगों के साथ दोस्तों बहुत दोस्ताने तरीके से रह रही है, बहुत अच्छे से बात कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, एफेबल कहेंगे। सिनोनिम्स देखेंगे दोस्तों क्या होगा, जीनियल, कॉर्डियल, प्लीजेंट, एग्रीएबल, और एंटोनिम्स हो जाएंगे दोस्तों ग्राउची, अनसोशेबल, रूड या फिर सार्कास्टिक। देखिए दोस्तों हमारे टोटल के टोटल यहाँ पे 30 वर्ड दोस्तों खत्म हो गए। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों लाइक करिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने इसका टोटल पीडीएफ दोस्तों क्या किया है दोस्तों, अवेलेबल करा दिया है, वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। और कोई भी अगर दिक्कत है दोस्तों वर्ड्स को लेकर तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों, या अगर आप किसी टॉपिक पे या आप सोच रहे दोस्तों कि मुझे कुछ और इसमें करना चाहिए तो मैं दोस्तों और अच्छे से करूंगा दोस्तों। आपको कोई तकलीफ नहीं चाहिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ज्यादा से ज्यादा तो शेयर कीजिए,
अगर आप एक एसएससी एस्पिरेंट है तो बहुत अच्छी बात है। मैं दोस्तों अभी एक दो दिन दोस्तों अगर मैं गैप करके डाल रहा हूं, लेकिन दोस्तों मैं जल्द ही दोस्तों क्या करूंगा, बहुत ज्यादा दोस्तों कंसिस्टेंट हो जाऊंगा। हर दिन दोस्तों क्या होगा, ब्लैक बुक के वीडियोस, साथ में साथ तो ग्रामर्स के या साथ ही दोस्तों अगर एकेडमिक लेसन्स के भी दोस्तों क्या करूंगा, वीडियोस डालूंगा। तो अगर आप दोस्तों अगर पढ़ने वाले छात्र हैं या आप दोस्तों चाहते हैं कि जीवन कुछ करने के लिए, तो मेरे वीडियोस को जरूर देखिए दोस्तों।